एक वैली में सिर्फ एक ही घर था और वहाँ सिर्फ मेरा घर था। मैं वहाँ से दूर दूर तक रिवर्स, कॉर्न्स, फ्लावर्स सब कुछ देख सकता था। हाँ, यही वाला मेरा घर है ये। अब बस इंतज़ार है थोड़ी सी बारिश का। बारिश हो जाए तो ही मज़ा आ जाए। अरे एक मिनट, तो बादल है ना, तो बादल आ रहे हैं, लगता है बारिश होने वाली है, जल्दी मेरा सपना पूरा होने वाला है। अरे सुनती हो, सुनो, अरे बाहर आओ ना, देखो बारिश होने वाली है। अच्छा तो मेरी बात सुनो, तुम जब तक बारिश का इंतज़ार करो मैं एक काम करती हूँ, मैं खाना बना के लाती हूँ, फिर हम सब बैठ के आराम से बारिश को देखेंगे और अपने आने वाले कल का इंतज़ार करेंगे। तभी आवाज़ आती है बारिश की, टप टप टप। मैंने जैसे ही बारिश की आवाज़ सुनी मैं तुरंत बाहर गया और बाहर जाते ही मैंने देखा कि नॉर्थ ईस्ट से इतना तेज़ बादल हमारी ओर आ रहा है। मैं इतना खुश हुआ कि मैंने अपनी वाइफ को कहा कि सुनती हो, ये जो बारिश की बूंदें हैं ना, ये ना बूंदें नहीं हैं बल्कि ये पैसे हैं मेरे लिए, पैसे, 1 रुपया है ये मेरे लिए। अब मैं सोच रहा हूँ ना, जब हमारी फसल पूरी तरीके से पक जाएगी यार, कितनी अच्छी लगेगी ना। उसके बाद क्या करेंगे, ऐश करेंगे और क्या। ये क्या हो रहा है, इतनी तेज़ बारिश, वो भी एकदम से। ये सही में हो रहा है कि ये बिजली की आवाज़ें थी ना, इससे तो मेरी पूरी फसल ख़राब हो जाएगी। अब धीरे धीरे पानी का लेवल बहुत बढ़ने लग गया। अब बारिश के साथ साथ बर्फ़ भी पड़ने लग गई और इतनी तेज़ पड़ने लग गई कि मेरी आँखों में सिर्फ मेरी बर्बादी नज़र आ रही थी। 1 घंटा बीत चुका है, 1 घंटा, और इतनी देर से बारिश होने के कारण मेरी पूरी फसल पे पानी फिर चुका है। इतनी तेज़ बारिश होने के कारण मेरी सारी फसल बर्बाद हो चुकी है। अब हमारे पास खाने तक के लिए भी कुछ नहीं है। कैसे रह पाएंगे, मैं अपने परिवार को कैसे संभालूंगा। सब कुछ बर्बाद हो चुका है, सब कुछ। जब मैं बाहर निकला तो मैंने देखा हर जगह पानी ही पानी, हर जगह बर्फ़ ही बर्फ़। चारों ओर मुझे सफ़ेद चादर दिख रही थी सिर्फ, और मेरे दिल पे भी चादर पड़ चुकी थी बर्फ़ की। इस हिल स्टोन से तो अच्छा आप मुझे फसलों में कीड़े ही दे देते भगवान। कम से कम मेरी फसलों का कुछ हिस्सा मेरे परिवार के लिए बच तो जाता, कम से कम मैं उन्हें खिला तो सकता था। खैर, अब कर भी क्या सकते हैं, सब कुछ बर्बाद हो चुका है, सब कुछ। नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। बट मुझे ये पता है कि भगवान किसी को भूखा नहीं सोने देते, भगवान किसी को भी ऐसे दुख में नहीं देख सकते हैं। हाँ, एक रास्ता है, मैं भगवान को लेटर लिखूँगा। मैं भगवान को बता दूँगा कि भगवान मुझे आपकी मदद चाहिए। कि भगवान, आपको तो सब पता है ना मेरे बारे में, हेल स्टोन की वजह से मेरी सारी की सारी फसल बर्बाद हो चुकी है। अब हमारे पास खाने के लिए तक कुछ भी नहीं है। बस मैं आपसे कुछ नहीं मांग रहा, बस मुझे 100 पैसोस दे दो, उसके बाद मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये लेटर लिख के लैंचो पोस्ट ऑफिस जाता है और वहाँ पे पोस्ट कर देता है। अरे सर, इधर देखो, ये पागल बुड़बक आदमी हमारे पास कौन सा लेटर लेके आया है। गोड को लेटर लिख रहा है, ये पागल गोड को लेटर लिख रहा है। अरे सर देखो ना, आप भी देखो, आप भी बहुत हंसोगे यार। बात तो बिल्कुल सही कह रहा है, जो भी है, जिसने भी ये लिखा है ना, उसके बंदे में बड़ा दम है। उसको भगवान पे इतना विश्वास मैंने आज तक नहीं देखा, किसी बंदे में भी इतना विश्वास भगवान के लिए। हमें इसका लेटर खोल के देखना पड़ेगा और तभी हम पता लगा सकते हैं कि इसने क्या मांगा है गॉड से, और हमें यार इसकी मदद भी करनी चाहिए। अब सारे ऑफिसर्स जो हैं वो देखने लगते हैं लेटर को, उसमें क्या है। तो लेटर में 100 पैसोस लिखा होता है। अफसर डिसाइड करते हैं कि हम सबको अपना थोड़ा थोड़ा पैसों का हिस्सा देना चाहिए, और मैं भी देता हूँ। सारे के सारे पैसे थोड़े थोड़े करके देते हैं, और जब एंड में सारे पैसे जमा हो जाते हैं तब उन्हें पता लगता है कि जितने लंचों ने मांगे होते हैं उससे तो सिर्फ आधे ही पैसे जमा हुए हैं। एंड में जितना भी पैसा उनके पास जमा हुआ, उसने उन सब पैसों को पैक करके लंचों के लिए रख दिया।
अब संडे के दिन लैंचो आता है और पूछता है वहाँ जाके कि क्या मेरे लिए कोई लेटर आया है क्या। तो वो जो पोस्ट ऑफिसर होता है वो उसे लेटर दे देता है। उसके बाद वो उसे खोल के देखता है तो वो कोई शॉक नहीं होता। सो नॉर्मली वो बहुत नॉर्मली बिहेव करता है, जैसे उसे सब पता है कि जो कोर्ट की तरफ से हैं वो पैसे तो आएंगे ही आएंगे। उसमें वो देखता है, उसे थोड़ा सा गुस्सा आता है, लाइक गुस्से से वो हो जाता है कि मैंने तो 100 पैसों मांगे थे, इन्होंने तो 70 ही दिए हैं। उसके बाद वो लेटर में कुछ लिखता है और फिर से उसे बंद करके पोस्ट ऑफिसर को दे देता है। अब वहाँ पे जो पोस्ट ऑफिसर होता है वो देखता है भाई क्या लिखा है इसमें। तो वो खोल के देखता है कि टू गॉड, थैंक यू गॉड, आपने जितने पैसे भेजे थे मुझे मिल चुके हैं, बट इसमें तो सिर्फ 70 पैसों ही है। मुझे पता है आपने पूरे पैसे भेजे होंगे, बट ये जो बीच के एम्प्लॉयज़ हैं ना, इन्होंने मेरे पैसे चुरा लिए हैं, इन्होंने मेरे पैसे ले लिए हैं। तो बाकी जितने भी बचे पैसे हैं वो आप मुझे दे दो ताकि मेरी फसल जो है अच्छी हो जाए। और एक बात ध्यान रखना गॉड की मेल के थ्रू मत भेजना जितने भी पैसे, क्योंकि ये फिर से एम्प्लॉयज़ मेरे पैसे ले लेंगे, फिर गड़बड़ हो जाएगी। अब इस लेटर को पढ़ के मुझे लगता है पोस्ट ऑफिसर को तो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आया हुआ है। तो उसने उसकी मदद की और एंड में उसने उसे ही धोखेबाज बोल दिया। सो गाइस, इस स्टोरी की एंडिंग बहुत ही ज़्यादा फनी थी और मुझे लग रहा है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। तो इसी तरीके से पढ़ते रहिए और अपना ध्यान रखिए।